हेलो बच्चों, अल्फा सीयूटी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग देखते हैं 2021 से सीयूटी की शुरुआत हुई है और 2021 से हम देखते हैं लगातार सीयूटी में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं और साल दर साल सीयूटी में अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है। इस वजह से बहुत सारे बदलाव आते रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्या बहुत सारे बदलाव हैं, थोड़े थोड़े से बदलाव है जो कि सीयूटी के अंदर आने की संभावना है या फिर आ सकती है, ऐसी चर्चा बन रही है। क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित ये स्टूडेंट को करता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको पढ़ना है, फिर कुछ भी चेंजेस हो। लेकिन अगर सिलेबस में कुछ भी चेंजेस होता है, पेपर के पैटर्न में कुछ भी चेंजेस होता है, तो इसका सीधा असर आप पर पड़ता है। इसलिए जितने भी चेंजेस हैं, जितनी भी अपडेट है, उसको आपको ध्यान में रख करके परीक्षा की तैयारी करनी। तो अगर हम बात करें कि सीयूटी में कौन कौन से चेंजेस आए हैं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो आप अपने ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आए, आपको बहुत सारा सिलेबस, जैसे पिछले साल के सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। इस साल क्या उसमें नए चेंजेस आए हैं, आपको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जितने भी चेंजेस हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी। ठीक है। तो अगर हम देखें कि क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं सीयूटी में, तो इन तीन चेंजेस की होने की संभावना है। एक तो आपका सिलेबस चेंज हो सकता है, दूसरा एग्जाम का मोड चेंज हो सकता है, और तीसरा है जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट रिड्यूस, कम किए जा सकते हैं। ठीक है। तो सिलेबस में, कुछ सिलेबस में भी चेंजेस आने की संभावना। एग्जाम मोड आप इसके पहले देखे थे, इसके जस्ट पहले वाला मतलब 2024 का जो एग्जाम हुआ था वो हाइब्रिड मोड में हुआ था, मतलब पेन पेपर वाले मोड में और कंप्यूटर मोड दोनों मोड में हुआ था। लेकिन अब की बार ऐसा माना जा रहा है या ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार ये पेपर सिर्फ सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है। और आप देखते थे कि इसके पहले जो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, या फिर मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट ले सकते थे। लेकिन अब की बार ऐसी पॉसिबिलिटी बनी है कि आप के सब्जेक्ट्स में भी कमी आएगी। अगर आप रिसर्च देखें तो ये है आपकी राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट है, जो कि नीट और सीयूटी के लिए है। इसमें क्या कहा गया है कि which currently allows candidate selected from the 50 subjects. The committee proposed limited subject choice of the streamline the assessment process and the resumed completely. ठीक है। तो अब तक हम आपके पास 50 सब्जेक्ट्स होते थे, जिसमें से आपको कुछ सब्जेक्ट्स चूज करने होते थे, या फिर आप 10 मैक्सिमम सब्जेक्ट चूज कर लेते थे, जिसमें से आप 3 डोमेन तो सब कुछ यूज करना होता था, एक लैंग्वेज पेपर सब कुछ यूज करना होता था, और उसके बाद एक जनरल टेस्ट का पेपर चूज करना होता था। बहुत सारे लोग क्या करते थे, 2 लैंग्वेज चूज कर लेते थे, या फिर डोमेन में बहुत ज़्यादा डोमेन चूज कर लेते थे। लेकिन अब की बार शायद ऐसा नहीं हो। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि एन ऑफिशियल नोटिस, आपकी जो कमेटी है वो कह रही है कि वाई शुड अ साइंस स्टूडेंट हु इज ऑलरेडी अपीयर्ड द बोर्ड एग्जाम हैव टू सिट फॉर अनदर टेस्ट द सेम सब्जेक्ट्स। कि जो साइंस का स्टूडेंट है जिसने बोर्ड के एग्जाम को अपीयर किया है, जैसे आप साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो आपने अपीयर किया है, आपने एग्जाम दिया है उसका, तो फिर वो अनदर टेस्ट में सेम सब्जेक्ट का एग्जाम क्यों दे। इसका मतलब है कि हो सकता है आपका जो डोमेन सब्जेक्ट्स है वो अब आपको ना देना पड़े। ठीक है। कि आपका वो सेम सब्जेक्ट्स है जो कि आपको फिर से देना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो आप क्या करते हैं 12th में भी आपने दिया है, अब वो आप लेकर के आते हैं सीयूटी में भी, और उसी के हिसाब से कट ऑफ बनती है। लेकिन अभी ऐसा इस एनटीए ने ये रिपोर्ट जारी की है कि हो सकता है कि वो अब ये सेम सब्जेक्ट्स वाली चीज़ें हटा दे, जो आपकी लैंग्वेज है या फिर जो जनरल टेस्ट है, जनरल एप्टीट्यूड का पेपर उसे दिलाना है। ठीक है। रेलिवेंट सब्जेक्ट्स नॉलेज रेदर देन द टेस्टिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स एरियाज रिपीटली। ठीक है। कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। प्रीलिमिनरी असेस द जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है। क्या करना है कि जनरल एप्टीट्यूड का पेपर ही सिर्फ दिलाना चाहती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सब्जेक्ट्स भी कम हो जाएंगे। आपका पेपर का मोड हो सकता है कि अब केवल सीबीटी मोड रहे, क्योंकि हाइब्रिड मोड में या फिर जो ऑफलाइन मोड होता है उसमें बहुत सारे पेपर प्रोसेस होते हैं, जिससे 20-25 मिनट बच्चों का ऐसे ही निकल जाता है, कहीं साइन करना है, कहीं कुछ करना है।
ठीक है। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को भी कम करना है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम हो जाएगा मतलब आपका जो डोमेन सब्जेक्ट्स है या फिर सेम सब्जेक्ट्स है जो आपका 12th से आपको सीधे सीयूटी में जाना है, वो वाले सब्जेक्ट्स हटा देने। अब इसका मतलब है आपको इस हिसाब से क्या करना है, अपनी जनरल टेस्ट की तैयारी को और अच्छी करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपका क्या हो जाए, केवल जनरल टेस्ट के बेस पे आपका पेपर हो जाए। तो जनरल टेस्ट को आपको और अच्छे से मजबूत करना है, जनरल टेस्ट का पेपर मजबूत करना है। जनरल टेस्ट आपने पहले से भी नहीं पढ़ा होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जो डोमेन वाले सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपने पढ़ा है और उसको पढ़ने के बाद आपको बस रिवीजन करना है। लेकिन जनरल टेस्ट आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए जनरल टेस्ट को और मजबूत करना है और वही आपके एग्जाम में हो सकता है आए। इसलिए आपको ध्यान कहाँ देना है, जनरल टेस्ट पे देना है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी को करनी है। और सिलेबस है तो आप किसी भी बोर्ड के हैं, सिलेबस में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है और आपको वेबसाइट पे जाना है, cutnta.in पे जाना है और वहाँ पर जा करके सिलेबस को देखना है। बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में उसमें 11th का भी सिलेबस है, तो उस सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है या फिर जो भी उसका सीयूटी का सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। अभी तो सिलेबस में कोई चेंजेस आए नहीं है, वही सिलेबस है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ भी चेंजेस आता है तो आपको वहीं से अपनी पढ़ाई को करनी है। अगर ऐसा आप करते हैं तब जा करके आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट स्टडी करना है। मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आंख बंद करके बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि पूरा सिलेबस खत्म कर दिया आपने, पूरा आप जितना भी सब्जेक्ट्स है पूरा सब्जेक्ट्स आप पढ़ते चल रहे हैं। तो उसी हिसाब से अब आपको ये संभावना है कि हो सकता है डोमेन खत्म हो जाए और डोमेन आपका पहले ही तैयार होता है, तो जो चीज़ें आपको नहीं तैयार हैं उसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। जैसे जनरल टेस्ट हो गया, आपका लैंग्वेज का पेपर हो गया, जो आपको लेना है उसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। डोमेन क्या है कि आप उसको बस क्या करेंगे, एनसीईआरटी वाला टॉपिक उठा करके आप उसका रिविजन करेंगे और रिविजन करके आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे और तब आपका ये डोमेन सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन जनरल टेस्ट में आपको क्या करना है, शुरू से पढ़ना है, इसलिए जनरल टेस्ट को शुरू से पढ़िए। और ऐसा हो भी सकता है कि सिर्फ जनरल टेस्ट और या फिर लैंग्वेज के बेस पे आपका एडमिशन होने लगे। और एडमिशन आपको अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में लेना है तो इसका मतलब है आपके पास बहुत अच्छा नंबर होना चाहिए। तो आपको इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है कि क्या क्या अपडेट आती हैं, क्या क्या चेंजेस हैं और उस चेंजेस के हिसाब से अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करके अपनी पढ़ाई को करते हैं तब कहीं जा करके आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और जब आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे तो आपकी अच्छी जगह पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए अल्फा सीयूटी को सब्सक्राइब कर लीजिए।